ठीक है। और जहाँ पर भी आपको यूज़ करना होगा, जैसे शेड्यूल में जाएंगे, जब भी आपको 800 या 400 का जो भी नंबर मिलेगा, वहाँ पे यूज़ करने के लिए टेबल 6 का यूज़ करने के लिए आपको निर्देश दिया गया होगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें करना, जैसे अभी तक आप करते आ रहे हैं सारे टेबल का यूज़, सेम वैसे ही करना है, कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंट नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें डायरेक्शंस दिए गए होंगे और बताया जाएगा कि कौन सा यूज़ कैसे करना। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही सेम हैं। और इसके अंतर्गत जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिएगा, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इन चाइनीज़। तो ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इन चाइनीज़ ये आपको रिलीजन में यानी 200 में आपको मिलेगा। तो 200 के अंदर देखिएगा कि ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इन चाइनीज़ का नंबर आपको 220.53 या 220 पॉइंट समथिंग के अंतर्गत मिलेगा। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। म्यूट हो जा रहा ऑटो बार बार, पता नहीं क्यों। तो देखिए, जैसे ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इन चाइनीज़ की बात आ रही है, तो चाइनीज़ एक लैंग्वेज हो गई। और ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल, तो बाइबल का नंबर रिलीजन से मिलेगा, तो 200 पे जाएंगे। वहाँ पर जहाँ पे बाइबल होगा वहाँ पे लिखा होगा कि बाइबल के मॉडर्न वर्जन या ट्रांसलेशन के संबंधित नियम से रिलेटेड नोटेशंस वहाँ मिलेगा आपको शेड्यूल में। तो जब आप शेड्यूल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मॉडर्न वर्जन्स एंड ट्रांसलेशन का नोटेशन मिलेगा बाइबल के अंदर, जिसका नंबर 220.5 समथिंग दिया गया है। उसके अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको कैसे लेना है, उसके लिए टेबल 6 के सर 0.4 है। 0.4 है। तो उसमें टेबल 6 का यूज़ करने की बात बताई गई है। तो जब आप बाइबल के अंदर जाएंगे, 220.53 या 0.4 जो भी है, जो भी नंबर आप यूज़ करेंगे, जब आप शेड्यूल देखेंगे तो वहाँ पर दिया होगा कि ट्रांसलेशन के लिए हमें किसका नंबर लेना है। तो टेबल 6 के अंदर जाएंगे और बताया जाएगा कि टेबल 6 से दिए गए नंबर का यूज़ करना है। तो चाइनीज़ लैंग्वेजेस का नंबर आपका -951 है 6 टेबल 6 में। तो जो इसका नंबर बन के आएगा, अगर आप देखेंगे तो इसका नंबर, अगर आप निकालें, शेड्यूल देखिए, शेड्यूल है ना, यस सर। शेड्यूल ओपन करिए और वहाँ पे देखिए 220.5 क्या दिया गया है। 220.4। मॉडर्न वर्जन एंड ट्रांसलेशन। हाँ, मॉडर्न वर्जन एंड है ट्रांसलेशन सर। का नंबर दिया गया। उसके नीचे देखिए 220.53-59 के अंतर्गत नंबर दिया गया होगा, दिया है कुछ। यस सर। यस सर दिया है, अदर लैंग्वेज। इसके अंतर्गत हाँ, तो 220.5 आपका मेन क्लास हो जाएगा और उसके अंदर टेबल 6 के यूज करने की बात की जाएगी। तो आप जब टेबल 6 यूज करेंगे तो वहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज का नंबर देखेंगे -951 टेबल 6 में दिया गया होगा। ठीक है। और जब इनका नंबर आप पूरा करेंगे तो आपका 220.5951 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, मिला। अब आप एक दूसरा क्वेश्चन नोट करिए, 2 3 4 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्योंकि तो चाइनीज का नंबर फिर से बता दीजिए एक बार। -951 देखिएगा।
लैंग्वेज टेबल 6 के अंदर देखिएगा। Yes, sir. ठीक है, कुछ क्वेश्चन नोट कर लीजिए क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क में, तो पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए फिर उसको आप सब सॉल्व करिएगा। फिर लिखिएगा टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन एलिमेंट्री स्कूल। टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन एलिमेंट्री स्कूल। टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन एलिमेंट्री स्कूल हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। जनरल encyclopedia इन स्पेनिश लैंग्वेज। सर रिपीट कर दीजिए। जर्नल इंसाइक्लोपीडिया, जे से नहीं है, जी से है, सामान्य। जनरल इंसाइक्लोपीडिया इन स्पेनिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा राजपूत अपना माइक ऑफ कर लो। नेक्स्ट सॉरी क्वेश्चन सर। है, जनरल सीरियल पब्लिकेशन इन हिंदी लैंग्वेज। जनरल सीरियल पब्लिकेशन इन हिंदी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इन हिंदी लैंग्वेज। ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इन हिंदी लैंग्वेज। सर जी पुराण है। कुरान, कुरान मुस्लिम धर्म ग्रंथ है ना। ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इन हिंदी लैंग्वेज। हो गया। फिर एक लिखिएगा, जर्नल है धर्म युग, अ हिंदी वीकली। सर जी एक बार रिपीट कर दीजिए। धर्म युगा एक जर्नल का नाम है और वो कैसा है, हिंदी वीकली। तो यहाँ पे धर्म युगा और इसका हिंदी वीकली में आता है ये आपको ध्यान रखना। और नेक्स्ट है कादम्बनी, अ हिंदी मैगजीन। कादम्बनी, अ हिंदी मैगजीन। हो गया। फिर एक क्वेश्चन लिखिए और, जनरल कलेक्शन ऑफ एसेज इन मराठी लैंग्वेज। जनरल कलेक्शन ऑफ एसेज इन मराठी लैंग्वेज। सर जनरल कलेक्शन ऑफ। एसेज सर इन स्पेल कर मराठी दीजिए। लैंग्वेज। ऐसे ऐसे, ई डबल एस ए वाई एस, ऐसे इन ओके सर। मराठी लैंग्वेज। अब इन सारे क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो इनको आप सॉल्व करिए, देखिए क्वेश्चन इसका आंसर आता है क्या है। ठीक है, बताइए फिर।
जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन लिखा है कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन एलिमेंट्री स्कूल, तो एलिमेंट्री स्कूल टीचिंग ऑफ एलिमेंट्री स्कूल यानी आप इसको एजुकेशन में जाएंगे, मेन क्लास एजुकेशन में मेन क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस इन एलिमेंट्री स्कूल का एक सेक्शन बना होगा, जहाँ शेड्यूल में आपको उसका नंबर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो टीचिंग हो रही है एलिमेंट्री स्कूल में वो इंग्लिश की हो रही है, और इंग्लिश को हम एक तरह से फॉरेन लैंग्वेज मानते हैं। तो जब इसके अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेज इन एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन का एक नंबर मिलेगा। उसके अंतर्गत आपको टेबल 6 यूज करने का नंबर दिया गया है। तो इसका नंबर आप निकालिए। ये नंबर हमने भेजा है टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन एलिमेंट्री स्कूल, इसको चेक करिएगा। मिल गया सबको? अंकित, यस सर, एक मिनट। मिल गया सर सर। 372.24 नहीं दूसरा होगा? क्वेश्चन निकालिए। नहीं नहीं, उसमें देखिए जो 6-4 होगा उसमें ट्रांसलेशन टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेज इन एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में लिखा गया होगा। यस सर, दिया है। हाँ, उसी से होगा। ठीक है।
बाकी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अमन, सब मिल रहा है। समझ में आ गया ना? देखिए, जो भी नंबर आपको चेंज करना होगा वो शेड्यूल के अंदर दिया हो गया होगा कि कैसे आपको करना है, डायरेक्शंस दिए गए होंगे। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आपको यूज नहीं करना है जो बिना डायरेक्शन का होगा। तो लगभग मोस्टली सारी चीज़ें जहाँ भी आपको मिलेगा वहाँ पे डायरेक्शन मिलेगा मिलेगा कि कैसे यूज करना है इसका। देखिए, कल टेबल 7 हो जाएगा और उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन 30 को करीब 100 के आसपास हम आपको देंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उनको आप एक बार पूरा अच्छे से कर लीजिएगा और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो 31 को जो क्लासेस होंगी उसमें सारी चीज़ें शुरू से लेकर के टेबल 1 से लेकर के टेबल 7 तक और स्टार्टिंग का बेसिक जो अभी तक हमने शुरू से पढ़ाया हुआ है डीडीसी का, वो पूरा एक बार रिवीजन कराएंगे। ठीक है? और अगर जो भी चीज़ें कोलन में कुछ छूट गई हैं एक दो क्लास वो भी हम आपको करा देंगे। तो ये मत सोचिए कि 31 को ही क्लास ओवर हो जाएगी, एक दो क्लास अगर एक्स्ट्रा होगी तो हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। पूरा ख़त्म कराएंगे, ये नहीं कि 31 ही लास्ट डेट है। वो हम सबके लिए है लेकिन आप सबका जो प्रॉब्लम होगा पूरा ख़त्म करके ही तब उसको क्लास ओवर करेंगे। ठीक है?
जैसे एक क्वेश्चन है ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इन हिंदी लैंग्वेजेस, तो इसका नंबर आपको 200 में मिलेगा, 297। उसके अंतर्गत कुरान ट्रांसलेशन का नंबर दिया गया है 297.1225। इसके अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बात की गई है। सर जी जैसे जनरल इंसाइक्लोपीडिया स्पेनिश लैंग्वेज की बात की गई है, तो जनरल इंसाइक्लोपीडिया स्पेनिश लैंग्वेज, हम्म, तो सर जी इसका शेड्यूल से नंबर लेंगे 036 होगा। और हाँ हाँ, J36 में जाएंगे। ठीक है। यस सर, यस सर। अब वहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दिए गए होंगे, डायरेक्शंस को पढ़ो। तो सर जी ऐड लैंग्वेज नोटेशन 61 डैश हम्म, 69 फ्रॉम टेबल 6 टू बेस नंबर 3 एग्जाम्पल। हाँ हाँ तो सर जी स्पेनिश का नंबर तो हाइफन 61 दिया गया है टेबल 6 में। तो हाँ हाँ तो सर जी इसको ऐड कर देंगे उसी बेस के आधार पर। हाँ हाँ, ओके सर। ठीक है।
सभी लोग निकाल लीजिए नंबर, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कल बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की।